नमस्कार बच्चों। आज हम विशेषोक्ति अलंकार, विभावना अलंकार और अर्थांतरन्यास अलंकार पढ़ेंगे। सबसे पहले पढ़ते हैं विशेषोक्ति अलंकार। सती हेतौ फलाभावे विशेषोक्ति। इसका अर्थ है हेतु अर्थात कारण के होते हुए भी फल अर्थात कार्य के न होने पर विशेषोक्ति अलंकार होता है। कहने का भाव है कि हेतु के रहते हुए भी फल के न होने पर विशेषोक्ति अलंकार होता है। यह अलंकार का कहने का भाव है कि निमित्त के उक्त रहते हुए भी अनुक्त होने से दो प्रकार का होता है। उस प्रकार से मतलब सीधी सी भाषा है कि अगर कारण हेतु के होते हुए भी सती हेतु, सती मतलब होते हुए भी, हेतु अर्थात कारण के होते हुए भी फल अर्थात कार्य के ना होना। सीधी सी बात है, जैसे मिट्टी और घड़ा होता है। अब मिट्टी, घड़े का मिट्टी क्या है? कारण। और कार्य क्या होता है? फल क्या बन जाता है उस मिट्टी से? घड़ा। तो कारण के होते हुए भी कार्य के ना होने को विशेषोक्ति अलंकार कहा जाता है। तो इसका आप उदाहरण देखो। धनिनो अपि निरुन्मादा युवानो अपि न चंचला प्रभवो अपि प्रमत्तास्ते महामहिमशालिनः। हे महामहिमशाली पुरुष, धनी होने पर भी निरुन्मादा, उन्माद से रहित है। धनिनो अपि, महामहिमशाली पुरुष धनिनो अपि, धनी होते हुए भी निरुन्मादा, उन्माद से रहित है। युवानो अपि, युवावस्था में होते हुए भी, जवान होने पर भी न चंचला, चंचल नहीं है। प्रभुवो अपि, प्रभु स्वामी होने पर भी प्रमत्तास्ते, प्रमाद से शून्य है। अब स्पष्टीकरण करो इसका कि यहाँ पर धन, यौवन, मतलब जिसके पास धन संपत्ति आ जाती है तो वो तो उन्मादी हो जाता है, उसको तो बहुत अधिक घमंड आ जाता है। तो वो कहते हैं कि धन संपत्ति होते हुए भी वो उन्माद से रहित है, उसको कोई उसका धन का मद अर्थात गर्व, घमंड नहीं है। और युवावस्था होते हुए भी वो चंचल नहीं है। नहीं तो युवावस्था होती है तो मनुष्य चंचल हो जाता है। फिर प्रभुता, किसी ऐश्वर्यशाली होते हुए भी उसको प्रमाद नहीं है, असावधानी नहीं है। अर्थात यहाँ पर धन, यौवन, प्रभुता रूप हेतुओं के होने पर भी, कारण के होने पर भी उसके कार्य क्या? उन्माद, चंचलता और प्रमाद नहीं हुए। इसलिए यहाँ पर विशेषोक्ति अलंकार है। यहाँ पर धन, यौवन और प्रभुता का निमित्त महामहिमशालित्व उक्त है। यहाँ धन, यौवन, प्रभुता रूपी कारणों के होते हुए भी उनके कार्य उन्माद, चंचलता और प्रमाद आदि के न होने से विशेषोक्ति अलंकार है। उसके पश्चात है विभावना अलंकार। विभावना अलंकार का लक्षण देखो। विभावना बिना हेतुम कार्योत्पत्तिर उच्यते। अर्थात हेतुम अर्थात अभी पढ़ा विशेषोक्ति में, हेतु अर्थात कारण। बिना हेतु, बिना कारणी, कारण के बिना ही कार्योत्पत्ति, कार्य की उत्पत्ति का वर्णन हो जाए तो वह विभावना अलंकार होता है। अर्थात कारण भी नहीं है और कार्य की उत्पत्ति का वर्णन हो जाए तो वह विभावना अलंकार होता है। इसका उदाहरण देखो। अनायास कृशम मध्यम शंक तरले दृशौ आभूषण मनोहारी वपुर्वयसी सुभ्रुवः। यौवन काल में सुंदर भ्रुकुटी वाली इस नायिका की कमर बिना श्रम के ही दुबली हो रही है। अनायास कृशम, अनायास मतलब अपने आप ही, अचानक ही, बिना श्रम के ही।
मध्यम शंक तरले दृशौ, और कह रहे हैं कि और नेत्र शंक, मध्यम शंक, बिना ही शंका के तरले चंचल हैं, और वपु वयसी सुभ्रुवा आभूषण मनोहारी, और वपु जो शरीर है वो बिना आभूषणों के ही रमणीय है, सुंदर हैं। युवावस्था में सुंदर भुवों वाली इस नायिका की कमर बिना श्रम के ही दुर्बल हो गई है, और नेत्र बिना भय के ही चंचल हैं, और शरीर आभूषणों के बिना ही सुंदर है। तो यहाँ पर उसने श्रम नहीं किया, हेतु नहीं है, कारण नहीं है ना दुबले होने का, तो कारण परिश्रम, भय नहीं है, फिर भी आंखें चंचल इधर उधर घूम रही हैं, इधर उधर चंचलता से आंखें, कभी कभी डर के कारण मनुष्य अपनी आंखों को इधर उधर घुमाता है, तो कोई डर भी नहीं है फिर भी आंखें चंचल हैं, और आभूषण नहीं है फिर भी उसका शरीर सुंदर है। तो इसलिए श्रम, भय और आभूषण रूपी कारणों के बिना ही कमर का दुर्बल हो जाना, नेत्रों का चंचल हो जाना, शरीर का की मनोहरता अर्थात सुंदर हो जाना आदि कार्यों का वर्णन होने से विभावना अलंकार है। अब आगे देखो अर्थांतरन्यास अलंकार। सामान्यं वा विशेषो वा तदन्येन समर्थ्यते यत्र सो अर्थांतरन्यास साधर्मेण नेतरेण वा। जहाँ पर समान धर्म, सामान्यम अथवा विशेषो अर्थात असमान धर्म के विचार से सामान्य का विशेष द्वारा या विशेष का सामान्य के द्वारा समर्थन हो जाता है, वह अर्थांतरन्यास अलंकार होता है। अर्थात जहाँ किसी सामान्य या विशेष बात का समान धर्म वाले किसी अन्य सामान्य या विशेष उदाहरण से समर्थन किया जाता है, वहाँ अर्थांतरन्यास अलंकार होता है। सीधा सा अर्थ है कि किसी दूसरे अर्थ का न्यास करना। भाव है कि जहाँ किसी संभाव्यमान अर्थ की सिद्धि के लिए उससे भिन्न किसी दूसरे अर्थ की स्थापना की जाती है तो उसे अर्थांतरन्यास अलंकार कहते हैं। सामान्य का अर्थ है व्यापक, जो अधिक स्थान में रहता है, और विशेष का अर्थ होता है व्याप्य, अर्थात जो अधिक स्थान में नहीं रहता है, जो सामान्य एक देश में ही रहता है। तो जिस प्रकार से पशु तथा अश्व मतलब घोड़ा, पशु अधिक स्थान में रहने से व्यापक है, सामान्य है, और जबकि अश्व सामान्य पशु की अपेक्षा कम स्थान पर रहता है तो विशेष है। मतलब मुख्य रूप से अर्थांतरन्यास में दो बातें देखने योग्य हैं कि अर्थांतरन्यास में दो वाक्य होते हैं जिनमें एक सामान्य अर्थ का कथन करता है और दूसरा विशेष अर्थ का करता है। और दूसरी बात है कि दोनों ही अर्थों में समर्थ्य और समर्थक भाव होता है, अर्थात कोई एक अर्थ दूसरे का समर्थन करता है। उदाहरण देखो, आपरितोषाद विदुषां न साधु मन्ये प्रयोग विज्ञानम बलवदपि शिक्षितानां आत्मन्ये प्रत्ययम चेतः। विद्वानों की, ये आपने अभिज्ञान शाकुंतलम के पहले अंक में पढ़ लिया है, विद्वानों की संतुष्टि तक विदुषाम विद्वानों की परितोषाद, विदुषाम अर्थात विद्वानों की संतुष्टि तक मैं इस अभिनय कला के अपने विशेष ज्ञान को न साधु मन्ये में श्रेष्ठ नहीं मानता, क्योंकि शिक्षिता नाम आत्मन्य प्रत्ययम चेता, अच्छी प्रकार से प्रशिक्षण पाए हुए जनों का भी हृदय अपने विषय में विश्वास करने वाला नहीं होता। यहाँ पहली में पंक्ति में तो विशेष अर्थ का
उत्तरार्ध में वर्णित सामान्य अर्थ से समर्थन होने के कारण अर्थांतरन्यास अलंकार है। मतलब एक वाक्य तो कहा गया तो दूसरी वाक्य को उसका समर्थन दे दिया गया कि हाँ वाकई में ये बिल्कुल सही है। मतलब जिस प्रकार से कि कोई अपने अभिनय कला को दिखाता है, तो जब वो अपने अभिनय कला को दिखाते हुए तब तक वो संतुष्ट नहीं होता जब तक कि वो उसके अभिनय कला को देखने वाले जो दृष्टा हैं उनको आनंद प्राप्त नहीं होता, वो संतुष्ट नहीं होते। तो विद्वानों की संतुष्टि तक विदुषाम परितोषाद, विद्वानों की संतुष्टि तक प्रयोग विज्ञानम में अभिनय कला को न साधु मन्ये, अपने विशेष ज्ञान को मैं श्रेष्ठ नहीं मानता। जिस प्रकार से शिक्षिता नाम बलवद भी, अच्छी प्रकार से प्रशिक्षण पाए हुए जनों का भी हृदय, मतलब जिसने बहुत अच्छी तरह से ज्ञान प्राप्त कर लिया है, फिर भी ज्ञान को प्राप्त करने के पश्चात ज्ञानी व्यक्ति भी अपने ऊपर कभी भी संतोषजनक नहीं होता, क्योंकि उसको लगता है हम और ज्ञान प्राप्त कर लें, और ज्ञान प्राप्त कर लें। तो इसलिए वो कह रहे हैं कि जिस प्रकार से अच्छी प्रकार से प्रशिक्षण पाया हुआ व्यक्ति जन जो होते हैं वो भी अपने हृदय में अपने विषय में विश्वास पैदा करने वाले नहीं होते, उसी प्रकार से विद्वानों की संतुष्टि तक भी मैं अपने अभिनय कला को, विशेष ज्ञान को श्रेष्ठ नहीं मानता। यहाँ पर पहले जो स्पष्टीकरण में लिखोगे कि यहाँ जो पहली पंक्ति में वर्णित विशेष अर्थ है उसका उत्तरार्ध में अर्थात बाद में जो कही गई वर्णित सामान्य अर्थ से समर्थन होने के कारण अर्थांतरन्यास अलंकार सिद्ध होता है। चलो आज आपके अलंकारों वाला जो विषय है वो भी समाप्त हो जाता है।